विफाक में किसका राज, हुकूमत कौन और कैसे बनाएगा, वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर कौन बैठेगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी में पावर शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार, जिसके नंबर ज्यादा पहले उसकी बारी। ज्यादा सीटों वाली पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म 3 साल के लिए होगा। दूसरे मरहले में 2 साल के लिए दूसरी पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म आएगा। पंजाब में वज़ीर आला के लिए मरियम नवाज का नाम आ गया, पीपल्स पार्टी हिमायत करेगी। आसिफ ज़रदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी, अहम फैसले मुतवक्के। हम तकरीबन सिंपल मेजॉरिटी अटेन कर गए हैं। 140 हमारे अरकान थे, उसके ऊपर आज हमें भावन नगर से सुहेल खान साहब ने जो है वो मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की है। उसके अलावा नवाब गज़ैन अब्बासी साहब ने अहमदपुर शर्किया बहावलपुर से शमूलियत इख्तियार की है। उसके अलावा चिन्योट से साकिब चदर साहब ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है और ये सिलसिला चल रहा है। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए मतलूबा नंबर पूरे कर लिए, अतौला तारड़ का दावा। शहबाज शरीफ से आज़ाद 5 अरकान असम्बली की मुलाकात। शमशेर मज़ारी, इमरान अकरम, सुहेल खान, खिजर हुसैन मज़ारी और मोहम्मद गज़ीन अब्बासी शामिल। अरकान का नवाज शरीफ पर एतमाद, नून लीग में शमूलियत का ऐलान। मरियम नवाज से 7 नौमंतखब अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। सुहेल खान, खुरमवर, खिजर मज़ारी, शहजादा गज़ीन अब्बासी शामिल। जुल्फ़िकार अली शाह, साकिब चद्दड़, राना फयाज भी नून लीग का हिस्सा बन गए। इंतखाबी नताइज के बाद सियासी भूचाल आ गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और IPP सरबराह जहांगीर तरीन पार्टी ओहदों से मुस्ताफी। जहांगीर तरीन का सियासत छोड़ने का ऐलान। PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक ने सियासत से ब्रेक ले ली। फंक्शनल लीग ने सिंध असम्बली की 2 नशिस्तें छोड़ दी। पीर पगारा ने नताज मुस्तरद करके इलेक्शन रियासत मुखालिफ करार दे दिए। 16 फरवरी को हैदराबाद बाईपास पर धरने का ऐलान कर दिया। आवर्स में ये कंपाइल हुए। 2018 में हो सकता है किसी को याद ना हो, फिर मैं बता देता हूँ, 66 आवर्स में हुए थे। 2.5 घंटे में ये परसेप्शन सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के जरिए बना दी गई क्यों जी स्वीपिंग इलेक्शन को रिक कर दिया गया है, चेंज हो गए रिजल्ट। धांधली हुई तो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं हुई? KP में ज्यादा सिक्योरिटी थी, इतनी सीटें कैसे जीती? निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का PTI से सवाल। पहले 2-2.5 घंटों में मीडिया पर धांधली का तासुर बना दिया गया। 2018 में इलेक्शन के रिजल्ट 66 घंटे में मुरतब हुए थे। इस बार नताइज 36 घंटे में मुकम्मल हुए। 2018 में क्या तारीख लिखने का किसी गिरोह को ख्याल आया था? तारीख लिखने का ख्याल हमारी बार ही आया है। साजिशी मफरूजों का जवाब देते देते लोग बूढ़े हो गए। हमारे पास सॉलिड एविडेंस है कि चंद लोग पूरा प्लान कर रहे हैं कि 9 मई तरह का एक इंसिडेंट रिपीट किया जाए। इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने भी कोई उस तरह की चीज़ करने की कोशिश भी की तो 9 मई का रिएक्शन तो थोड़ा था, उसका कई गुना ज़्यादा रिएक्शन होगा। पॉलिटिकल तरीके से एहतजाज करना हर बंदे का राइट है और हक है, और उसको वो करना उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर किसी को इलेक्शन के ऊपर रिज़ल्ट पे एतराज़ है तो वो इलेक्शन कमीशन से रुजू करे। 9 मई जैसे वाक़े की मनसूबाबंदी हो रही है। 9 मई वाक़े को दोहराया तो रद्द-ए-अमल कई गुना ज़्यादा होगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया। कहते हैं मुल्क पुरतशद्दुद मुजाहरों का मुतहम्मिल हो सकता है, ना इसकी इजाज़त देंगे। नताइज पर एतराज़ है तो मुतल्लिका फोरम से रुजू करें। नंबर गेम पूरी करने का मिशन, हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ में तेजी। नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को फोन, हुकूमत में शमूलियत की दावत दे दी। सरबराह JUI ने वक्त मांग लिया। मौलाना ने फैसले के लिए मजलिस शूरा का इजलास कल तलब कर लिया। जब चेक किया तो पता चला कि वोट तो इलेक्शन कमीशन ने हमारे कम शो किए, लेकिन मैं कामयाब चूंकि नहीं हुआ तो मैं ये सीट वापस करता हूं और आजाद उम्मीदवार जो भी माज नाम है उनका, क्या नाम है, सैफ बारी, वो जीता है जेन्युइन तरीके से, जिसके वोट बेचारे के 31,000 से कम करके पता नहीं 11,000 कर दिए गए।
हाफिज नईमुर रहमान का सिंध की नशिस्त PS 129 छोड़ने का ऐलान। कहते हैं फॉर्म 45 के मुताबिक ये नशिस्त PTI ने जीती है। खैरात की सीट का लॉलीपॉप नहीं चाहिए, जिसका हक है उसे दिया जाए। एक भी नाजायज वोट नहीं चाहिए। नशिस्त छोड़ना इलेक्शन कमीशन के मुंह पर तमाचा है। मुस्तफा कमाल का नईमुर रहमान पर जवाबी वार। बोले हाफिज नईम ने अपनी इज्जत बचाई है। PS 129 से MQM का उम्मीदवार जीता है। कौमी असम्बली के 9 और पंजाब असम्बली के 11 नताइज रोक दिए गए। रावलपिंडी के हल्का NA 52, 53, 56, 57 का नतीजा रोक लिया गया। NA 60 जहलम, NA 69 मंडी बहाउद्दीन, NA 71 सियालकोट, NA 58 चकवाल और NA 126 लाहौर शामिल। PP 7, PP 12 और 15 रावलपिंडी के नताइज रोक लिए गए। PP 42, PP 43 मंडी बहाउद्दीन में भी नताइज जारी न करने का हुक्म। PP 53, PP 133 ननकाना के नताइज जारी नहीं होंगे। पंजाब और सिंध में कई अहम उम्मीदवारों की कामयाबी चैलेंज। मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ और हमजा शहबाज की जीत चैलेंज। अता तारड़ और ओन चौधरी की कामयाबी के खिलाफ दरखास्तें। कराची से मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार की कामयाबी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। नबील गबोल, ख्वाजा इजहार, अब्दुल कादिर पटेल, अरशद वोहरा भी शामिल। इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों पर कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी। अंजुम अकील, तारिक फजल चौधरी और राजा खुरम नवाज जीत गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार 2 दिन में किसी जमात में शामिल हो सकते हैं। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। रफा में सेहूनी फोर्सेस के फजाई और समुद्री हमले। मजीद 50 फलस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटे में 112 फलस्तीनी शहीद हुए। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गजा में शहादतों की तादाद 28,337 हो गई। हमास के हमलों में भी सैकड़ों इसराइली मारे गए। शाह फैसल मॉस्क को वापस उस तरह से जो है वो मेंटेन करके जो है जो इसमें जो है थोड़ी बहुत कमियां मौजूद हैं, वो कमियां जो है ख़त्म करके जो है इस मस्जिद को जल्द से जल्द हम जो है उस कंडीशन में ले आएंगे जिस कंडीशन में जिस तरह से जिस दिल से ये तोहफा सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला गौहर एजाज का सऊदी सफ़ीर के हमरा फैसल मस्जिद का दौरा। सऊदी अरब फैसल मस्जिद की तज़ीनो आराइश कराएगा। गौहर एजाज का कहना है कि सऊदी सफ़ीर से तज़ीनो आराइश के काम की दरख्वास्त की, जिस पर सऊदी सफ़ीर ने दोबारा मुरम्मत के काम की यकीन दहानी कराई। लाहौर में PSL 9 का मेला 17 फरवरी से सजेगा। चमचमाती ट्रॉफी की तकरीबी रुनुमाई कल लाहौर में होगी। कोरियर कंपनी की ब्रांचों में टिकटों की फरोख्त शुरू। PSL टिकटें खरीदने वालों की कतारें।